हेलो दोस्तों, वेलकम टू आपके अपने चैनल कमाओ इंडिया। जो बिग बुल पोर्टफोलियो एनालिसिस सीरीज में दो बड़े बिग बुल का हम लोग पोर्टफोलियो एनालिसिस किए। पहला था हमारे रेस्पेक्टेड आरजे यानी राकेश झुनझुनवाला जी, और उसके बाद मैंने विजय केडिया सर का जो पोर्टफोलियो वो एनालिसिस किया था। तो काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट में थे आरजे यानी राकेश झुनझुनवाला जी, लेकिन विजय केडिया का पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव था। लगभग 270 करोड़ के आसपास लॉस में चल रहे थे। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए काफ़ी लोगों का कमेंट्स आया था, ठीक है, कि हाँ और ये ऐसे सीरीज बनाना चाहिए, बिग बुल का जो पोर्टफोलियो एनालिसिस करना चाहिए। तो आज के दिन हम लोग उठाए और एक बड़े बिग बुल, ठीक है, नंबर 3 बिग बुल आशीष कचुलिया सर, ठीक है, इनका पोर्टफोलियो पूरा A to Z एनालिसिस करेंगे और सेक्टर वाइज क्या क्या आपका वेटेज है, कौन सी स्टॉक में इन्होंने होल्डिंग रखा, सारे चीज़ें हम लोग A to Z एनालिसिस करेंगे। वीडियो में साथ साथ बने रहेगा दोस्तों। और हमारा ऐसा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है ना तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। आप लाइक नहीं करते हो, थोड़ा सा डिमोटिवेशन लगता है, ठीक है। चलिए, तो इनका जो देखिए आशीष कचुलिया एंड एसोसिएट्स, ये जो पोर्टफोलियो है आपका एज ऑन क्वार्टर ऑफ दिसंबर 2023, तो देखिए इनका नेट वर्थ जितना मतलब इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा 2653 करोड़, काफ़ी भारी भरकम अमाउंट का इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा, जहां लॉस दिख रहा है यहाँ पे 12.8% का नेगेटिव, ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो ये काफ़ी नेगेटिव है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो लगभग 300 करोड़ के आसपास इन्होंने लॉस पे चल रहे हैं। और होल्डिंग देखिए 50 स्टॉक्स में इन्होंने होल्ड करके रखा। और सबसे बड़ी बात जो इससे पहले राकेश झुनझुनवाला जी और विजय केडिया सर का जो पोर्टफोलियो था ना, काफ़ी सेफ था, फिर भी ठीक है, काफ़ी मतलब डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो था, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप सारे मिल के था। लेकिन आशीष कचुलिया सर काफ़ी ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टर मुझे लगा पर्सनली। वो स्टॉक देखने के बाद आपको पता चलेगा, काफ़ी छोटी कंपनी में, एकदम पेनी स्टॉक जैसा कंपनी में ना इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा, मतलब स्टार्टअप में सबसे ज़्यादा इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। जो 50 होल्डिंग है, कौन सी स्टॉक में होल्ड करके रखे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा बन सकते हैं क्योंकि दोस्तों 50 स्टॉक है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो कंपनी आ रहा है NIIT लर्निंग सिस्टम लिमिटेड, जिसमें 2.22% के आसपास होल्डिंग रखा, 152 करोड़ के आसपास वैल्यू। इन्वेस्टमेंट वैल्यू के तौर से मैं बना रहा हूँ, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा है वो पहले और सबसे कम वो बाद में। तो यहाँ पे देखिए NIIT लर्निंग सिस्टम में 2.2% के आसपास होल्डिंग रखा, जिसमें 17% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला लास्ट 3 मंथ्स में। सेकंड आ रहा है देखिए सफारी इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड। ये काफ़ी अच्छा कंपनी है, सबको पता है सफारी क्या करती है, ठीक है, लगेज बैग वगैरह बनाती है। देखिए 2.10% और 148 करोड़ के आसपास वैल्यू, और 3 महीने में 5% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न। सबसे ज़्यादा रिटर्न्स मुझे लगा एक कंपनी में मिला उनको, शैले इंजीनियरिंग। यहाँ पे 9.60% के आसपास होल्डिंग रखा, 130 करोड़ के आसपास इनका इन्वेस्टमेंट है। और देखा जाए तो ये कंपनी एकदम स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, तो काफ़ी रिस्की तो है। उसके बाद देखिए यशो इंडस्ट्री, ये कंपनी काफ़ी सॉलिड कंपनी है, एकदम माइक्रो कैप से अभी अच्छा खासा रिटर्न दे के अच्छा मतलब बिजनेस है इनका, केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। देखिए 6.28% के आसपास होल्डिंग, 130 करोड़ के आसपास वैल्यू निकल कर आ रहा है, और 17% के आसपास इनका 3 महीने का रिटर्न देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 50 स्टॉक्स में से देखिए कंटिन्यू करते हैं PCBL लिमिटेड, ठीक है, स्पेशलिटी केमिकल बनाती, काफ़ी अच्छा कंपनी है, और ये भी मिड कैप टाइप की कंपनी है। 10,000-12,000 करोड़ के आसपास मार्केट के, 1.88% होल्डिंग रखा, 115 करोड़ के आसपास, और 5% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न इसमें भी देखने को मिला। एमी ऑर्गेनिक काफ़ी बड़ी कंपनी है ये, ठीक है, 2.11% और 98 करोड़ के आसपास इन्होंने होल्डिंग रखा, और 12% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न। तो अभी तक जितना भी स्टॉक्स देखे हम लोग सारे पॉजिटिव रिटर्न। ये फिनोलेक्स केमिकल लिमिटेड, ये भी बड़ी कंपनी है, 2.83% के आसपास होल्डिंग, और 94 करोड़ के आसपास इनका वैल्यू निकल कर आ रहा है, 3 महीने से 7% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न। तो अभी तक जितना भी स्टॉक्स देखे सारे पॉजिटिव रिटर्न ही था, कोई 7% था, कोई 70% भी था, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कुछ स्टॉक जिसमें उन्होंने लॉस में चल रहे हैं। उनका बेटा ड्रग्स लिमिटेड काफ़ी छोटी कंपनी है, 12-12.5% के आसपास होल्डिंग, केवल 90 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट करके उनका इतना बड़ा स्टेक मिला। देखिए 3 महीने से 9% के आसपास नेगेटिव रिटर्न। ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड, यहाँ पे 2% के आसपास नेगेटिव रिटर्न, और 90 करोड़ के आसपास यहाँ पे भी इन्वेस्ट किया है, और 2.15% के आसपास होल्डिंग। तो अभी तक जितना भी मतलब स्टॉक्स देखे हम लोग, ओवरऑल 90 to 100 करोड़ के आसपास ही उनका इन्वेस्टमेंट है। देखिए 50 स्टॉक्स में से यहाँ पे जो स्टॉक आ रहा है, यहाँ पे देखिए गरवारे हाईटेक फिल्म्स लिमिटेड, यहाँ पे 4% के आसपास इन्होंने होल्डिंग रखा, और 85 करोड़ के आसपास जो है वैल्यू निकल कर आ रहा है, 12% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न, काफ़ी अच्छी बात है। लाओपाला, ये काफ़ी अच्छा कंपनी है,
लेकिन यहाँ पे भी 4% के आसपास नेगेटिव, 80 करोड़ के आसपास इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा, 1.66% के आसपास स्टेक। और लाओपाला काफ़ी पॉपुलर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बनाती है, ठीक है। आप सबको पता है जो चाय का कप होता है, आप ढूंढ के देखिएगा आपका घर में भी लाओपाला का कुछ प्रोडक्ट हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी मोनोपोली है इंडिया में। जगल प्रीपेड ओशियन देखिए 35% का पॉजिटिव रिटर्न, काफ़ी अच्छा हैंडसम रिटर्न है ये क्वार्टर बेसिस पे, और 77 करोड़ के आसपास वैल्यू निकल कर आ रहा है। होल्डिंग देखिए 2.21 करोड़। फिर आ रहा है दोस्तों बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जहां 4.22% के आसपास होल्डिंग और 71 करोड़ जिसका वैल्यू, और 19% के आसपास नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। उसके बाद कैरिसिल लिमिटेड में यहाँ पे 14% के आसपास जो है पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। 70 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट किया, 3.73% के आसपास स्टेक ओन करते इन्होंने। और ये भी काफ़ी छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। ऐसा नहीं कि आशीष कचोलिया जी ये स्टॉक में इन्वेस्ट किए तो हमें भी एकदम अंधे की तरह, मतलब देखो जो रिस्क पैरामीटर होता है ना वो सबका अलग अलग होता है दोस्तों। मेरा ओवरऑल कैपिटल ही 1 लाख रुपया है, तो उसका जिस तरह मतलब रिस्क मैं ले पाऊँगा, तो किसी के पास अगर 10 करोड़ रुपया है वो एक टाइप का रिस्क लेगा, किसी के पास 100 करोड़ है तो किसी के पास 1000 करोड़। तो कैपिटल के ऊपर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होता है दोस्तों। तो जैसे कि आशीष कचोलिया जी लगभग 300 to 350 करोड़ के आसपास जो लॉस में चल रहा है, उनका इतना लॉस सहने का मतलब कैपेबिलिटी होना चाहिए, है ना। तो ये सीखने को मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टॉक में निवेश कर दो जो आशीष कचोलिया का पोर्टफोलियो में है। कंटिन्यू करते हुए देखिए अपडेटर सर्विस लिमिटेड, यहाँ पे भी 3% के आसपास होल्डिंग, जहाँ 70 करोड़ के आसपास वैल्यू निकल कर आ रहा है, 1% के आसपास नेगेटिव रिटर्न। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड, ये अच्छा कंपनी है, मैंने एक वीडियो भी बनाया था इसका, ये अच्छा कंपनी है डेफिनेटली। 8% के आसपास नेगेटिव रिटर्न, 67 करोड़ और 3.59% के आसपास यहाँ पे होल्डिंग रखे इन्होंने। एक्सप्रो इंडिया लिमिटेड, यहाँ पे पता नहीं ये कंपनी का नाम भी नहीं सुना मैंने, 4% का होल्डिंग रखा, 67 करोड़ के आसपास वैल्यू निकल कर आ रहा है, और 3 महीने में 6% का नेगेटिव रिटर्न। एडोर वेल्डिंग लिमिटेड, ये अच्छा कंपनी है, ठीक है। 4.38% के आसपास स्टेक ऑन करते हैं और 65 करोड़ के आसपास वैल्यू निकल कर आ रहा है, 10% के आसपास नेगेटिव रिटर्न। एचएल ग्लासकोट सुपर कंपनी है, 18% का आसपास नेगेटिव रिटर्न, लेकिन ये कंपनी आगे जाके बड़ा बन सकता है, ठीक है। मेरा पसंदीदा स्टॉक है डेफिनेटली एचएल ग्लासकोट, काफ़ी सॉलिड स्टॉक है। 1.4% का आसपास ओन करती है और 62 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वैभव ग्लोबल, ठीक है। विजय केडिया का सर का जो पोर्टफोलियो था उनमें भी वैभव ग्लोबल में उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा था विजय केडिया सर, और इन्होंने भी इन्वेस्ट करके रखा वैभव ग्लोबल। जेम्स एंड ज्वेलरी बनाती है और टाइटन का काफ़ी बड़ा कंपटीटर है, और ये विदेशों में भी बिजनेस करती है। 61 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट किया इन्होंने और 5% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखिए भारतुसो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, 17% का नेगेटिव रिटर्न, 60 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट किया और 10% का आसपास स्टेक ऑन करते, तो काफ़ी छोटी कंपनी, माइक्रो कैप एकदम कंपनी है। फेज 3 लिमिटेड, यहाँ पे 5.5% का आसपास होल्डिंग, 53 करोड़, 10% का आसपास नेगेटिव रिटर्न। लैंडमार्क कार्स, ये भी देखिए 3% का आसपास नेगेटिव रिटर्न, 52 करोड़ के आसपास वैल्यू और 1.78% के आसपास स्टेक। डेंसिटी सी लिमिटेड, यहाँ पे देखिए 14% का आसपास नेगेटिव रिटर्न, 48 करोड़ के आसपास वैल्यू और 5.5% का स्टेक ऑन करते, तो काफ़ी छोटी कंपनी ये भी है, ठीक है। चलिए दोस्तों फटाफट आगे बढ़ते हैं। आदित्य विजन लिमिटेड, यहाँ पे 10% के आसपास नेगेटिव, 38 करोड़ के आसपास वैल्यू और 2% के आसपास स्टेक। उसके बाद अग्रवाल कॉर्पोरेशन, यहाँ पे भी 14% के आसपास नेगेटिव, 38 करोड़ के आसपास निवेश किए और 4% के आसपास स्टेक ऑन करती है। बेस्ट एग्रो लाइफ, ये अच्छा कंपनी है डेफिनेटली, 1100-1150 रुपीज़ में अभी चल रहे हैं, और ये स्मॉल कैप की कंपनी, लेकिन इनका बिजनेस सॉलिड है। और यहाँ पे 3 महीने से मतलब फ्लैट ही चल रहे हैं, और 37 करोड़ का आसपास इन्वेस्ट किए, 1.36% स्टेक ओन करते हैं। एजी फिनजब लिमिटेड, यहाँ पे 13% का नेगेटिव रिटर्न, 37 करोड़ के आसपास वैल्यू इन्वेस्ट किए और 1.14% का आसपास स्टेक ओन करते हैं। फिर बारबेक्यू नेशन, ये तो सबको पता है कितना बड़ी कंपनी है बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी, और यहाँ पे 1.43% का होल्डिंग, 36 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट और 13% का आसपास नेगेटिव। अभी दोस्तों देखिए नॉलेज मेरीन एंड इंजीनियरिंग, यहाँ पे 2.78% का स्टेक ऑन करते, 34 करोड़ के आसपास इनका इन्वेस्टमेंट और 8% के आसपास नेगेटिव रिटर्न जो देखने को मिल रहा है। फिर एग्रो कैपिटल, यहाँ पे देखा जाए 10% के आसपास नेगेटिव, 34 करोड़ आपका इन्वेस्टमेंट और 1.56% के आसपास स्टेक ऑन। शंकरा ब्लेड्स प्रोडक्शन, यहाँ पे 1% का आसपास नेगेटिव रिटर्न, 33 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट और 1.97% के आसपास होल्डिंग। रेप्रो इंडिया लिमिटेड देखिए 30 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट,
7% का नेगेटिव रिटर्न, 3.22% के आसपास टेक ऑन, 7% के आसपास नेगेटिव रिटर्न स्टोप क्राफ्ट लिमिटेड में 25 करोड़ के आसपास इनमें वैल्यू इन्वेस्ट किए और 1.75% के आसपास टेक ऑन करते हैं। फिर कंटिन्यू करते हैं, देखिए 50 स्टॉक में से यहाँ पे राघव प्रोडक्टिविटी, ये भी काफ़ी छोटी कंपनी है, 2% का स्टेक ऑन करते हैं, 24 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 13% के आसपास नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी 3 महीने में 14% का आसपास नेगेटिव रिटर्न। 10 फैक्ट इंडस्ट्री लिमिटेड 23 करोड़ के आसपास वैल्यू इन्वेस्टमेंट और 1.19% के आसपास स्टेक ऑन। बेसिलिक फ्लाई स्टूडियो, ये तो कंपनी का नाम ही नहीं सुना, 14% के आसपास नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है, 22 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट किए और 2.35% के आसपास टेक ऑन करते। काफ़ी छोटी कंपनी है। यहाँ पे देखिए जेनेसिस इंटेलिजेंस, ये काफ़ी अच्छा कंपनी है, मैंने देखा था ये 19 करोड़ के आसपास इन्होंने इन्वेस्ट किया और 1.64% के आसपास टेक ऑन करते, जहाँ 3 महीने से 41% के आसपास रिटर्न देखने को मिल रहा है। ड्यू डिजिटल ग्लोबल लिमिटेड, जहाँ 12% के आसपास क्वार्टरली रिटर्न देखने को मिल रहा है, 19.20 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट और 4.96% यानी नियर अबाउट 5% के आसपास टेक ऑन करते। चलिए और कुछ स्टॉक बाकी है। साक्षी मेडटेक पैनल्स लिमिटेड, यहाँ पे देखिए 3% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, 15 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट और 3.5% के आसपास टेक ऑन करते हैं। धवरिया प्लाईवुड, ये भी वुडन बनाती है, जैसे ग्रीन पैनल का कंपटीटर है, 14.5 करोड़ के आसपास वैल्यू इन्वेस्ट किए और काफ़ी एकदम माइक्रो कैप टाइप की कंपनी, 6.5% के आसपास होल्डिंग। सॉलिड इसमें आपका जो है रिस्क है, मैं इतना बता सकता हूँ आपको, 17% के आसपास जो है नेगेटिव रिटर्न। सिस्टेंगो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, यहाँ पे भी 13-14 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट किए, इतने में 3% के आसपास टेक ऑन करते हैं, 11% के आसपास। यूनिवर्सल ऑटो फाउंड्री लिमिटेड, ये अच्छा कंपनी है, मैंने एक बार वीडियो बनाया था इसके बारे में, ये भी काफ़ी छोटी कंपनी है ऐसे देखा जाए तो। 13 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट है, 8.5% के आसपास टेक ऑन करते हैं, जहाँ 9% के आसपास नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। काका इंडस्ट्री लिमिटेड 10% के आसपास नेगेटिव रिटर्न, 6.5-7 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट और 2.78% जो है स्टेक ऑन करते इन्होंने। तो ये तो गया दोस्तों 50 स्टॉक में होल्डिंग। अभी हम लोग देखेंगे जो सेक्टोरल ब्रेकअप है, सेक्टर वाइज किस तरह का इन्होंने होल्डिंग रखे हैं, ठीक है, वेटेज लेके रखे, तो वो देखना पड़ेगा। देखिए जो विजय केडिया और आरजे का हम लोग देखे थे, जेम्स एंड ज्वेलरी में सबसे ज़्यादा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो टाइप की था, मतलब कंपेरेटिव टू विद आशीष कचुलिया पोर्टफोलियो। यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि इन्होंने मतलब एवरेज देखा जाए तो हर एक सेक्टर में सिमिलर टाइप का स्टेक ऑन करती है। यहाँ पे देखिए केमिकल सेक्टर में 14% अपना पूरा पोर्टफोलियो का, प्लास्टिक्स में 11.51%, सर्विसेज में 9%, जनरल में 8.75%, पैकेजिंग में 6% और अदर 50% अदर्स में आता है, जैसे कि आपका FMCG हो गया, अदर्स जितना भी सेक्टर से है, IT हो गया, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ठीक है, यही था दोस्तों आशीष काचोले का जो पोर्टफोलियो। हाँ, ओवरऑल मुझे जो देख के लगा कि काफ़ी रिस्किट्स की इन्वेस्टर है आशीष कचोलिया जी, क्योंकि इतना छोटी छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करना काफ़ी रिस्की होता है और अंदर की बात पता होना चाहिए, नहीं तो कभी भी अगर अब क्या है ना, जैसे मार्केट में देखिए ऐसे किसी भी स्टॉक तो इजीली ऊपर नहीं जाता है, अप डाउन होके जाता है, ठीक है। तो वो जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है ना, उसका जो बीटा वैल्यू है वो अगर ज़्यादा है, ठीक है, 2 से अगर ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसमें होल्ड करके रखना काफ़ी मुश्किल होता है, हमारा हार्ट अटैक आ जाएगा ऐसा लगता है, ठीक है। क्योंकि देखिए एक बार 50% रिटर्न दिया तो 30% क्रैश इजीली हो जाता है, ऐसे ही होता है, काफ़ी एग्रेसिव है। तो वो चीज़ें आपको दिमाग में रखना चाहिए। ऐसे अगर किसी भी कंपनी में आप निवेश करते हैं, डेफिनेटली उसका फंडामेंटल्स एनालिसिस करना चाहिए, जैसे मैं करता हूँ हर एक वीडियो में, तो आपको वो अच्छे से समझना चाहिए, उसी अप्रोच रखना चाहिए। और मैं बताऊँगा कि अभी भी फिर भी बताऊँगा, आरजे हो चाहे आपका विजय केडिया हो और आशीष कचुलिया कोई भी हो, उनका पोर्टफोलियो देख के हमें जम करके बाय नहीं कर लेना है, ठीक है, इतना आप समझ में रखिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अपडेट अच्छा लगा हो एक लाइक करके जरूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना आप अगर नए हैं तो। थैंक यू वेरी मच।